गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन हमें पता होना चाहिए कि कितने प्रकार से लिखा जाता है। पत्र लेखन दो प्रकार से हम लिखते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। पत्र लिखने से पहले आप सबको कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। फर्स्ट, पत्र लिखते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखना कि पत्र की भाषा पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। सेकंड, पत्र में इधर उधर की बातें न लिखकर अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ, पत्र की भाषा सरल, सजीव तथा रोचक होनी चाहिए। फिफ्थ, पत्र लेखन में भाषा की शिष्टता अवश्य बनाए रखनी चाहिए। यहाँ तक कि विरोध प्रकट करने के लिए भी कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र के विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भाग एकदम छोटा तथा कोई भाग बहुत बड़ा हो जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता अवश्य होनी चाहिए। ये सब बातें थी जो हमें पत्र लिखने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फर्स्ट करते हैं अनौपचारिक पत्र कि अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। जैसा कि पत्र तो आप सबको लिखना ही आता है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहेंगे अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिन पत्र को हम अपने रिश्तेदारों या फिर मित्र वगैरह को लिखते हैं। एक प्रारूप आपके सामने एक पत्र दिया गया है जिससे हम समझ सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। 175 नया मोहल्ला, जयपुर, राजस्थान। दिनांक एंड प्रिय रीना, सप्रेम नमस्ते। ऊपर जैसा कि बताया गया था, अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले लिखने वाला अपना पता लिखता है, उसके बाद दिनांक, उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हो अगर वो मित्र है तो प्रिय मित्र का नाम, सप्रेम नमस्ते। कल मैं दिल्ली आई थी, सोचा था कि यहाँ का दशहरा मेला अवश्य देखूंगी। पापा ने बात मान ली। सखी, यहाँ की तो जैसे काया पलट हो गई है। चारों ओर शॉपिंग मॉल, होटल खुल गए हैं। मेट्रो में बैठने का मेरा सपना भी साकार हो गया है। वैसे भी लो फ्लोर की हरी तथा लाल रंग की है। मैंने यहाँ का चिड़ियाघर देखा। तुम भी साथ होती तो और भी मज़ा आता। मेरे मामा जी यहीं रहते हैं, फिर वापस आने पर और भी विस्तार से बताऊंगी। तुम्हारी सखी रचना। लास्ट में क्या होता है, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके साथ आपका क्या संबंध है, अंतिम चरण में मतलब समापन में हम उससे अपना संबंध लिखते हैं और अपना नाम। ये एक पत्र था अनौपचारिक। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र से संबंधित तालिका। ये एक तालिका है, मतलब जिससे हमारा संबंध, अगर हम दादा दादी, नाना नानी या मामा को लिखते हैं तो वो हमारे बड़े हैं, उनको अभिवादन कैसे करेंगे, आदरणीय दादाजी। जैसे हमने अभी एक पत्र पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था, प्रिय मित्र, क्योंकि हम मित्र को लिख रहे थे, अपने बराबर वाले को। अगर मित्र या बराबर वालों को लिखते हैं तो प्रिय लिख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ों को लिख रहे हैं तो आदरणीय दादाजी, नानी, इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में समापन संकेत में आप उनसे अपना क्या संबंध है वो बता सकते हैं, जैसे आपका प्रिय पोता ने, ठीक है। माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो भी आप पूज्य या आदरणीय लिख सकते हैं, ठीक है। और बड़े भाई या बड़ी बहन को लिखते हैं तो भी आदरणीय शब्दों का ही यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको बताया समापन में आप उनसे अपना संबंध बताएंगे।
ये थे अपना अनौपचारिक। अब हम आगे बढ़ते हैं औपचारिक पत्र पर। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? हम यहाँ पर वैसे तो औपचारिक पत्र जैसे हम किसी सरकारी विभाग में, स्कूल में, या फिर पुस्तक विक्रेता या फिर संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। यहाँ पर हम एक पत्र देखेंगे जो प्रधानाचार्य को लिखा गया है, अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, अगर पुरुष हैं तो प्रधानाचार्य, अगर महिला हैं तो प्रधानाचार्य। DAV स्कूल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। विषय अवकाश के लिए निवेदन। ध्यान रखना, औपचारिक पत्र में हमेशा विषय लिखा जाता है और अनौपचारिक में नहीं। महोदय, निवेदन यह है कि मेरे चाचा जी का विवाह दिनांक 29 नवंबर 2011 को होना निश्चित हुआ है। विवाह के समारोह में शामिल होने के लिए माँ के साथ मुझे जाना है। मैं आगामी 3 दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं रहूँगा, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे दिनांक 28 से 30 नवंबर 2011 तक का अवकाश देने की कृपया करें। आप 5 दिन का अवकाश मांग रहे, 3 दिन का या 4 दिन का, वहाँ पर आप तिथि मेंशन करेंगे कि आपको कौन सी तिथि से लेकर कौन सी तिथि तक छुट्टियाँ चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़कियां हैं तो क्या लिखेंगे? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, नेम और कक्षा। ठीक है, ये तो था पत्र। अब हम देखते हैं तालिका। देखिए, प्रधान संबंध अगर जिससे हम पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य। ठीक है, संबोधन में कैसे करेंगे उन्हें? आदरणीय महोदय या मान्यवर। और महिला है तो आदरणीय महोदया या माननीय। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़का है तो आज्ञाकारी शिष्य, लड़की है तो आज्ञाकारिणी शिष्य, और कक्षा और वर्ग और अनुक्रमांक। पुस्तक विक्रेता को पत्र लिख रहे हैं तो महोदय। ठीक है, फिर अपना नाम और पता। संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो महोदय, माननीय या मान्यवर। लास्ट में समापन पर भवदीय, और लड़की है तो भवदिया। फिर वही आपका नाम और पता। ये सब आपको पत्र समझने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। इसी तरीके से हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद।